देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दावा किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके भारत में अपने आप ही शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर गुजरात के भुज सैन्य स्टेशन में शस्त्र पूजा की और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रक्षा नेटवर्क को अभेद बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की खूब तारीफ की। राजनाथ सिंह ने इशारा किया कि पीओके में हो रही हिंसा से साफ है कि पाक अधिकृत कश्मीर अब पाकिस्तान से स्वतंत्र होने को व्याकुल है। रक्षा मंत्री ने और क्या कुछ कहा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। क्या भारत में मिलने वाला है पीओके? पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत हूं। पीओके का होगा भारत में विलय। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। क्या पीओके की लड़ाई का होने वाला है अंत? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी ये लगने लगा है कि यदि हम अपना विकास भी यदि चाहते हैं तो भारत जैसे देश के साथ जुड़कर ही हम अपने क्षेत्र का भी विकास कर सकते हैं। इन सभी सवालों की चिंगारी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में धधक रही है। प्रदर्शन की आग में पीओके जल रहा है, जनता सड़कों पर है, पुलिस और सेना को पीओके से खदेड़ा जा रहा है। सेना के कंटेनर नदियों में गिराए जा रहे हैं और ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि राजनाथ सिंह की बात अब सच होने वाली है। तो मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही ये डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर लिया जाए। कई मंचों से राजनाथ सिंह इस बात को दोहराते हुए आए हैं कि एक दिन आएगा जब पीओके खुद भारत के साथ आ जाएगा और तस्वीरें खुद ब खुद रक्षा मंत्री के इस बयान पर मुहर लगा रही है। पहली तस्वीर देखिए जहां जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC पीओके में लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लग रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए जहां पाकिस्तानी सेना को पीओके से खदेड़ा जा रहा है और पाक आर्मी उल्टे पांव भाग रही है। तीसरी तस्वीर देखिए जहां पाकिस्तानी आर्मी के बड़े बड़े कंटेनर नदियों में तिनके की तरह गिराए जा रहे हैं। चौथी तस्वीर देखिए जहां पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर आम लोगों के ऊपर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, आम जनता का खून बहा रहे हैं। पीओके में होते इस तबाही के तांडव की गवाही खुद वहां की जनता दे रही है। फिलहाल पीओके में इंटरनेट बंद है, 8 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और पाक आर्मी बेगुनाहों पर हमला कर रही है। उन्होंने स्टेट फायर मारे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, पुलिस नाल मिली थी, पुलिस ने आगा गोलियां मरा ली थी। एक शहरी का ये कह रहा है जबकि नीलम पुल पे हम मौजूद हैं और अभी जराये ने ये बताया है कि फायर किया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की रैली से और जिसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी है, जिनमें से दो की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल न हुई और बेहतर तरीके से बहाल न हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। पीओके में चल रहे इस प्रदर्शन की पटकथा कोई नई नहीं है। पिछले कई महीनों से यह प्रदर्शन चलता आ रहा है। 38 मांगों को लेकर पीओके के नागरिक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बिजली और आटे की कीमत कम की जाए। उनकी दूसरी प्रमुख मांग है कि पीओके विधानसभा में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीटें खत्म की जाएं। वहीं पीओके के लोग पाकिस्तानी आर्मी के भ्रष्टाचार और जुल्म से अब तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि पाक आर्मी कश्मीर छोड़कर चली जाए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब आसमान छूने लगा है क्योंकि पाक आर्मी उन पर गोलीबारी कर रही है जिसमें कई मौत भी हुई है और अब तो यूनाइटेड नेशन में भी पीओके के लोगों ने इस मांग को उठाया है। If any part of the state of Jammu Kashmir, people suffering due to the violations of human rights, and especially since 1947, our people are victim of the Pakistani policies in POJK and also the Gilgit-Baltistan. पिछले कई सालों से चली आ रही महंगाई, पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता और शहबाज सरकार का क्रूर शासन, यही है वो कॉम्बिनेशन जो पाक सरकार को मिट्टी में मिलाने वाला है और पीओके के भारत में विलय के स्क्रिप्ट लिखने वाला है। पाकिस्तान की ओर से
कोई भी हिमाकत की गई कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। तो पीओके की जनता के अधिकारों को पाक सरकार बुरी तरह से कुचल रही है, जिससे वहां सरकार के खिलाफ विरोध हिंसक हो उठा है। हिंसा की घटनाओं में अब तक 8 बेगुनाहों की जान जा चुकी है। राजनाथ सिंह ने भुज से पाकिस्तान को यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरक्रीक क्षेत्र में पाकिस्तान ने घुसपैठ का दुस्साहस किया तो इतिहास बदल देंगे। यानी कि साफ है, भारत सरकार पाकिस्तान की किसी भी छोटी बड़ी कार्रवाई को अनदेखा नहीं करेगी और पाक सेना को कड़ा सबक सिखाएगी।